हरे कृष्णा दोस्तों, मेरा नाम है सर्वप्रिय। आज मैं 9वां एपिसोड श्रीमद् भगवद गीता का आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दोस्तों, सबसे पहले हम धन्यवाद प्रकट करेंगे अपने गुरुदेव श्री प्रभुपाद जी की जय हो। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप पृष्ठ नंबर 6 और 7 के विषय में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। पहले मैं पढ़ाई करूँगा, फिर समझाने का आपको प्रयास करूँगा। ध्यान से इस रिकॉर्डिंग को सुनिएगा। जब मनुष्य जीवन के वास्तविक प्रयोजन को भूल जाता है तो भगवान श्री कृष्ण विशेष रूप से उसी उद्देश्य की पुनर्स्थापना के लिए अवतार लेते हैं। तब भी असंख्य जागृत हुए लोगों में से कोई एक होता है जो वास्तव में अपनी स्थिति को जान पाता है, और यह श्रीमद् भगवद गीता उसी के लिए कही गई है। पहले यहाँ तक समझाता हूँ। ये जो मनुष्य जीवन है, इसकी क्या योजना है? ऊपर वाले ने यह मनुष्य का जीवन हमें क्यों प्रदान किया? क्या योजना रही होगी ऊपर वाले की जो उसने हमें इतना मूल्यवान जीवन प्रदान किया? जब मनुष्य इसके विषय में जानने का इच्छुक नहीं होता, ये सब भूल जाता है, अपनी मनुष्यता का कर्तव्य भूल जाता है, तो ईश्वर श्री कृष्ण इसी ज्ञान को पुनर्स्थापित करने के लिए, हम तक पहुंचाने के लिए मजबूरन उन्हें अवतार लेना पड़ता है। तब भी असंख्य जागृत हुए लोगों में से, असंख्य जागे हुए लोगों में से कुछ लिमिटेड लोग होते हैं, लाखों करोड़ों में से कुछ सौयों या हजारों लोग होते हैं जो इस मनुष्यता के कर्तव्य को जानने के इच्छुक होते हैं, जो ये जानने के इच्छुक होते हैं कि ईश्वर कौन है, क्या है, हम कौन हैं, क्या हम यही करने के लिए आए हैं जो हम कर रहे हैं, या वास्तविक उद्देश्य है, योजना कुछ और रही है ईश्वर की हमें बनाने की। वस्तुतः हम सभी अविद्या रूपी बागिन के द्वारा निगल लिए गए हैं। अविद्या रूपी बागिन का अर्थ होता है दोस्तों, चारों ओर अज्ञानता से घिरा हुआ मनुष्य। जब मनुष्य को चारों ओर से अज्ञानता घेर लेती है, मनगढ़ंत विचारों से मनुष्य जीवन जीना शुरू कर देता है, उसे कहते हैं अविद्या रूपी बागिन के द्वारा निगल लिया जाना। लेकिन भगवान जीवों पर, विशेषतः मनुष्यों पर इतने कृपालु हैं कि इसी उद्देश्य से उन्होंने अपने मित्र अर्जुन को अपना शिष्य बनाकर भगवद गीता का प्रवचन किया। ईश्वर इतने दयालु कृपालु है दोस्तों कि ये एक प्रकार की मूवी हमें दिखाई है ईश्वर ने अपने भक्त अर्जुन के माध्यम से। हम लोग फिल्में देखते हैं, फिल्में पहले से स्क्रिप्टेड होती हैं, डायलॉग्स पहले से बने हुए होते हैं, लिखे हुए होते हैं, उनकी तैयारी होती है, रिहर्सल होती है, प्रोडक्शन, डायरेक्शन, कैमरा, एक्शन, सब कुछ बहुत अच्छे अंदाज में सब चल रहा होता है, ताकि हम सब देखकर ये समझ सकें कि आखिर ये सब क्यों हुआ है। हमने मूवी का आधार समझना होता है। मूवी देखने के बाद कोई भी पिक्चर ऐसी नहीं होती जो कोई शिक्षा प्रदान ना करती हो हमें। अब डिपेंड करता है आप लोग उससे क्या शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। इसी तरह की एक मूवी हमारे सामने प्रस्तुत की गई आज से लगभग 5500 साल पहले, जिसके मुख्य किरदार थे श्री कृष्ण और अर्जुन। आगे चलता हूँ दोस्तों। इसी उद्देश्य से अपने मित्र अर्जुन को अपना शिष्य बनाकर श्रीमद् भगवद गीता का ईश्वर ने प्रवचन किया। भगवान श्री कृष्ण का पार्षद होने के कारण अर्जुन समस्त अज्ञान यानी कि अविद्या से मुक्त था। दोस्तों, चूंकि अर्जुन कृष्ण का भक्त था, पिक्चर का मुख्य किरदार था, भला ऐसा हो सकता है कि कोई मुख्य किरदार हो, उसको स्क्रिप्ट ना पता हो, उसको डायलॉग्स ना पता हो, उसको एक्ट ना पता हो? इनको पहले से ही अपने एक्ट, डायलॉग्स सब स्क्रिप्टेड पहले से ही पता थे। ये सिर्फ हमें संदेश देने के लिए, हमारे अंदर ज्ञान जागृत करने के लिए इन लोगों ने इस तरह से हमारे सामने एक अपना प्रस्तुत किया, अपनी कला प्रस्तुत करी। तो दोस्तों, बहुत लकी रहे हैं अर्जुन, जिनको ईश्वर के साथ ये अदाकारी करने का मौका मिला। मैं चाहूँगा मुझे भी ऊपर वाला ये मौका ज़रूर प्रदान करे। लेकिन कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में उसे अज्ञान में डाल दिया गया ताकि वह भगवान कृष्ण से जीवन की समस्याओं के विषय में प्रश्न करे। अब अर्जुन को, चूंकि उनके वो बहुत अच्छे मित्र और भक्त थे, उनको एक परेशानी में डाल दिया गया कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में, ताकि वो इस तरह के प्रश्न करे कि एक साधारण मनुष्य परिस्थितियों में फंसकर किस तरह के प्रश्न अपने अंदर क्रिएट कर सकता है, और उनके उत्तर कहाँ से मिलेंगे। वो श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से ही मिलेंगे, जिससे भगवान उनकी व्याख्या भावी पीढ़ियों के मनुष्यों के लाभ के लिए कर दें और जीवन की योजना का निर्धारण कर दें, ताकि इस पिक्चर को देखने के बाद लोगों को ये पता लग जाए कि मनुष्य योनि क्यों बनाई गई है, इसका क्या योजना रही है मनुष्य बनाने के पीछे ईश्वर की। तब मनुष्य तद अनुसार कार्य कर पाएगा और मानव जीवन के उद्देश्य को पूर्ण कर सकेगा। अब अगर पता ही नहीं होगा कि मनुष्य होकर करना क्या है, तो भला मनुष्य योनि तो व्यर्थ ही हो जाएगी। तो दोस्तों, पता होना चाहिए कि मनुष्य होकर करना क्या है, तभी इस मनुष्य जीवन को हम संपूर्ण और पूर्ण बना सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता की विषय वस्तु में 5 मूल सत्यों का ज्ञान निहित है। सर्वप्रथम ईश्वर के विज्ञान की और फिर जीवों की स्वरूप स्थिति की विवेचना की गई है।
ईश्वर का अर्थ है नियंता, जीवों का अर्थ है नियंत्रित। ईश्वर नियंता है और जीव है नियंत्रित। जीव होते हैं हम लोग, परमात्मा और जीवात्मा। परमात्मा हमारे नियंता होते हैं जो हमें कठपुतली की तरह चलाते हैं, और हम जीवात्मा जो उसके इशारे पर चलते हैं। यदि जीव कहे कि वह नियंत्रित नहीं अपितु स्वतंत्र है, तो वह पागल कहलाता है। किसी को लगता है कि सब कुछ मैं कर रहा हूँ, सब कुछ मेरे मुताबिक ही चल रहा है, उससे बड़ा बेवकूफ़, नासमझ, मंदबुद्धि कोई नहीं हो सकता। जीव सभी प्रकार से कम बद्ध जीवन में तो नियंत्रित ही है। अतएव भगवद गीता की विषय वस्तु ईश्वर सबसे उच्च नियंता तथा जीव नियंत्रित जीवात्माएं से संबंधित है। इसमें प्रकृति, काल तथा कर्म की भी व्याख्या की गई है। आने वाले आगे कुछ पृष्ठों में आपको समझने को मिलेगा काल क्या है, कर्म क्या है। लोग बड़े आसानी से बोल देते हैं कर्म अच्छे करो बस, बाकी सब तो ठीक है, यही मनुष्य जीवन का अर्थ है। कर्म है क्या, कर्म की शुरुआत कहाँ से होती है, ये सब पता लगेगा आने वाले समय में। बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों, मूड बनाकर रखना अपना। यह दृश्य जगत विभिन्न कार्यकलापों से ओतप्रोत है। सारे जीव भिन्न भिन्न कार्यों में लगे हुए हैं। श्रीमद् भगवद गीता से हमें अवश्य सीखना चाहिए कि ईश्वर क्या है, जीव क्या है, प्रकृति क्या है, दृश्य जगत क्या है, यह काल द्वारा किस प्रकार नियंत्रित किया जाता है और जीवों के कार्यकलाप क्या है। दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता हमें बताने जा रही है कि जो भी कुछ हम देख पा रहे हैं इस दुनिया में, इस संसार में, चारों ओर अपने, ये सब क्या है। ये घने जंगल, ये ऊंचा आकाश, ये असीमित आकाश, गहरा समुद्र, ये सफ़ेद बादल, ये सूर्य की किरणें, ये प्रकाश, ये जीव, मनुष्य, पशु पक्षी, उड़ते हुए पंछी, ये सब क्या है। इसके अलावा ईश्वर क्या है, हम सब जीवात्माएं क्या हैं, काल क्या है, कर्म क्या है, जीवों के कार्यकलाप क्या है, हम सब ने करना क्या है। इन सब के विषय में श्रीमद् भगवद गीता आने वाले कुछ पृष्ठों में हमें बताने जा रही है। दोस्तों, एक्साइटमेंट लेवल को ऑन रखिए, क्योंकि आने वाला समय बहुत बेहतरीन है। इतना कुछ बताने जा रहा है आपको श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से ये समय, कि आप अपने आप को सौभाग्यशाली मानेंगे। ये श्रीमद् भगवद गीता की एलिजिबिलिटी है, हर कोई इसके लिए एलिजिबल नहीं है। लाखों करोड़ों में से जब ईश्वर ने ये कह दिया कि चंद मनुष्य हैं, तो अगर आप उनमें से एक अपने आप को मानते हैं, तो पहले अपने आप को कैटेगराइज करिए। ईश्वर के विषय में खुद को उत्सुक बनाइए जानने के, अपने आप को डिफरेंट आइडेंटिफिकेशन में लेकर आइए। आप साधारण मत बन के रहिए, असाधारण मनुष्य बनिए। हरे कृष्णा। फिर मिलेंगे अगली रिकॉर्डिंग में इससे आगे। धन्यवाद मुझे सुनने के लिए।